राजा विक्रम और अनोखा सवाल। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। उस राज्य के राजा थे राजा विक्रम सिंह। वे बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन कभी-कभी अजीब सवाल पूछने की आदत भी थी। राजा का मानना था कि जो इंसान सही जवाब दे सकता है, वही सच में समझदार होता है। एक दिन राजा विक्रम अपनी सैनिकों के साथ जंगल में घूमने निकले। वहां उन्होंने देखा एक गरीब लक्कड़हारा जिसका नाम था रामू और उसकी पत्नी गौरी। रामू अपने सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए हुए था। गौरी बोली, इतना भारी बोझ मत उठाइए, तुम थक जाओगी। रामू हंसकर बोला, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो खाना कैसे मिलेगा। राजा ये सब दूर से देख रहे थे। राजा ने रामू को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा, लेकिन अगर जवाब नहीं दिया पाए तो तुम्हें 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है महाराज, पूछिए सवाल। राजा मुस्कुराए और बोले, दुनिया से सबसे तेज क्या है? सबसे मीठा क्या है और सबसे भारी क्या है? रामू सोच में पड़ गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। राजा बोले, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। रामू और गौरी घर लौटे। दोनों बहुत परेशान थे। गौरी बोली, ये बहुत मुश्किल सवाल है, हम क्या करेंगे। रामू बोला, अगर जवाब नहीं मिला तो मैं जेल चला जाऊंगा। दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। उसी गांव में एक समझदार लड़की रहती थी जिसका नाम था चंदा। वो बहुत बुद्धिमान थी। गौरी उसके पास गई और सारी बात बताई। चंदा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। चंदा ने कहा, राजा के सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन सही सोच से मिल सकता है। फिर उसने समझाया, सबसे तेज क्या है? मन, दिमाग सबसे तेज होता है। ये एक पल में कभी भी पहुंच सकता है। सबसे मीठा क्या है? बोली मीठी बात सबसे मीठी होती है। अच्छे शब्द किसका दिल जीत लेते हैं। सबसे भारी क्या है? कर्ज और उधार सबसे भारी होता है। ये इंसान को हमेशा दबा कर रखता है। रामू और गौरी ये सुनकर खुश हो गए। तीसरे दिन रामू राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, तो बताओ जवाब क्या है? रामू ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, सबसे तेज है मन, सबसे मीठा है बोली और सबसे भारी है कर्ज। राजा विक्रम सिंह ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, एक साधारण लकड़हारा इतना अच्छा जवाब कैसे दे सकता है? सच बताओ, ये जवाब तुम्हें किसने दिया? रामू डर गया, लेकिन सच बोल दिया। महाराज, ये जवाब गांव की लड़की चंदा ने बताई है। राजा ने तुरंत चंदा को बुलवाया। चंदा दरबार में आई और विनम्रता से बोली, प्रणाम महाराज। राजा बोले, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने बहुत सही जवाब दिया है। राजा ने चंदा को इनाम में सोने के सिक्के दिए और उसे अपने राज्य की सलाहकार बना लिया। रामू और गौरी को भी इनाम मिला।
उस दिन के बाद राजा विक्रम समझ गए कि बुद्धिमानी किसी की अमीरी या गरीबी पर नहीं बल्कि सोच पर निर्भर करती है। रामू, गौरी और चंदा खुशी खुशी रहने लगे। चंदा की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर राजा विक्रम सिंह ने उसे अपने दरबार की सलाहकार बना लिया। अब पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन दरबार में एक मंत्री था, मंत्री दुर्जन। उसे चंदा की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मन ही मन सोचता, अगर वो लड़की ऐसे ही प्रसिद्ध होती रही तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। एक दिन मंत्री दुर्जन राजा के पास गया और बोला, महाराज, एक लड़की का इतना सम्मान ये ठीक नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की और परीक्षा होनी चाहिए। राजा बोले, ठीक है, हम और एक बार सवाल पूछेंगे। अगले दिन दरबार लगा। चंदा को बुलाया गया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर होती है? पूरा दरबार चुप हो गया। मंत्री दुर्जन मन ही मन हंस रहा था। अब देखना तू कैसे जवाब देती है। राजा ने कहा। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। चंदा घर आई, लेकिन इस बार सवाल थोड़ा मुश्किल था। वो सोचने लगी, ऐसी चीज जो दिखाई नहीं पर सबसे ताकतवर है। वो जंगल में टहलने चली गई। जंगल में चलते चलते उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और प्यार से समझाया। कुछ ही पल में बच्चा शांत हो गया। चंदा को कुछ समझ आया। थोड़ा आगे गई तो देखा 2 लोग लड़ रहे थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी आया और प्यार से बात करके उन्हें शांत कर दिया। चंदा मुस्कुराई। मुझे जवाब मिल गया है। दरबार में जवाब। 2 दिन बाद चंदा दरबार में पहुंची। राजा ने पूछा, बताओ क्या जवाब है? चंदा आत्मविश्वास से बोली, महाराज, सबसे ताकतवर चीज है प्यार और विश्वास। ये दिखाई नहीं देते लेकिन सबसे बड़ा कोई बल नहीं होता। सब हैरान। पूरा दरबार चुप हो गया। फिर तालियां गूंज उठी। राजा विक्रम सिंह खुश होकर बोले, बहुत ही अद्भुत जवाब। मंत्री दुर्जन का चेहरा उतर गया, लेकिन मंत्री हार मानने वाला नहीं था। वो बोला, महाराज, अगर ये इतनी ही बुद्धिमानी है तो इसे एक आखिरी परीक्षा दीजिए। राजा ने कहा। ठीक है, आखिरी सवाल होगा। तीसरा और सबसे कठिन सवाल। राजा ने कहा, बताओ, ऐसे क्या है जो इंसान को गरीब भी बना सकता है और अमीर भी? अब पूरा दरबार और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। चंदा बिना देर किए बोली, महाराज, उसका जवाब है सोच, मतलब विचार। अच्छी सोच इंसान को अमीर बना देती है और बुरी सोच उसे गरीब बना देती है। राजा बहुत खुश हुए और बोले, आज से चंदा सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि राज्य की मुख्य बुद्धिमान मंत्री होगी। मंत्री दुर्जन शर्म से सिर झुका लिया। राजा ने उसे चेतावनी दी, ईर्ष्या और चालाकी हमेशा हारती है। चंदा की बुद्धिमानी से राज्य में शांति और खुशहाली आ गई। रामू और गौरी भी अब आराम से रहने लगे और मंत्री दुर्जन ने भी अपनी गलती समझकर अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। चंदा अब राज्य की मुख्य बुद्धिमान मंत्री बन चुकी थी। पूरे सूर्यनगर में शांति और खुशहाली थी। लेकिन एक दिन अचानक एक अजीब खबर फैल गई। जंगल में रात को रोने और हंसने की आवाजें आती हैं।
लोग डर गए। कोई भी शाम के बाद जंगल की तरफ नहीं जाता था। एक दिन लकड़हारा रामू दौड़ता हुआ दरबार में आया। वो कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, जंगल में एक औरत रो रही थी। अचानक भयानक हंसी से हंसी में बदल गई। पूरा दरबार डर गया। राजा विक्रम बोले, ये कोई साधारण बात नहीं है, हमें सोच जानना चाहिए। चंदा आगे आई और बोली, महाराज, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद जाकर सच्चाई पता करनी होगी। राजा ने कहा, ठीक है, आज रात हम जंगल चलेंगे। मंत्री दुर्जन तो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन मजबूरी में साथ चल पड़ा। अंधेरी रात का जंगल। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट। राजा, चंदा, रामू और सैनिक जंगल में पहुंचे। अचानक हा हा हा, बचाओ बचाओ बचाओ। रोने और हंसने की आवाज एक साथ आने लगी। मंत्री दुर्जन तो डर के मारे कांपने लगा। थोड़ी दूर एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी। वो कभी रो रही थी, कभी जोर जोर से हंस रही थी। राजा ने तलवार निकाली। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कौन है तुम? चंदा ने ध्यान से देखा और धीरे से बोली, महाराज रुकिए, कुछ गड़बड़ है। वो आगे बढ़ी और जोर से बोली, तुम भूत नहीं हो, सच बताओ, तुम कौन हो? औरत एकदम रुक गई। अचानक वो औरत रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं भूत नहीं हूँ। सब हैरान रह गए। वो बोली, मेरा नाम सुनीता है। कुछ लालची लोग ने मुझे यहाँ डर फैलाने के लिए भेजा है, ताकि कोई जंगल में ना आए और वो लोग चोरी छिपे जंगल की पेड़ काट सके। राजा गुस्से में बोले, कौन है वो लोग? सुनीता ने डरते हुए इशारा किया। पेड़ों के पीछे कुछ लोग छिपे हुए थे। सैनिकों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। वे लोग जंगल के कीमती पेड़ चुरा रहे थे। राजा विक्रम सिंह ने कहा, डर फैलाकर गलत काम करना बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने उन चोरों को सजा दी। सुनीता को माफ कर दिया, क्योंकि वो मजबूरी में ऐसा कर रही थी। राजा ने कहा, अगर आज चंदा अपनी समझदारी नहीं दिखाती तो हम सब इसे भूत समझकर डर जाते। आज मैं मान गया, असली ताकत डर में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। मंत्री दुर्जन भी बोला, हमारे राज्य की असली ताकत हमारी समझदारी है। उस दिन के बाद जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। लोग बिना डर के वहां जाने लगे। चंदा की बुद्धिमानी की चर्चा और भी दूर दूर तक फैल गई। राजा विक्रम गर्व से बोले, हमारे राज्य की असली ताकत हमारी समझदारी है। जंगल की घटना के बाद पूरे सूर्यनगर में शांति लौट आई थी। लोग अब बिना डर के जंगल जाने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और आवाज गंभीर थी। साधु की चेतावनी। साधु बोला, महाराज, आपके राज्य में जंगल में एक पुराना खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। राजा चौंक गए। कैसा खतरा? साधु बोला, जो भी उस खजाने की लालच में पाकर खोलता है, उसका सब कुछ छीन जाता है। पूरा दरबार सन्न हो गया। मंत्री दुर्जन, जो अब सुधरने की कोशिश कर रहा था, फिर से लालच में आ गया। वो सोचने लगा, अगर मुझे वो खजाना मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसने चुपचाप खजाने को ढूंढने का फैसला किया। उस रात मंत्री दुर्जन अकेले ही जंगल में चला गया।
चांदनी रात, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक उसे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। खजाने की गुफा। दुर्जन अंदर गया। अंदर सोना, हीरे, जवाहरात चमक रहे थे। वो खुशी से चिल्लाया, मैं अमीर बन गया। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, एक डरावनी आवाज गूंजी, जो लालच करेगा वो सब खो देगा। अचानक गुफा के दरवाजे बंद हो गए। दुर्जन घबरा गया। बचाओ, कोई है, बचाओ, मुझे बचाओ। उधर महल में चंदा को कुछ अजीब लगा। वो बोली, महाराज, मंत्री दुर्जन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। राजा बोले, हमें तुरंत जंगल जाना होगा। चंदा, राजा और सैनिक जंगल पहुंचे। चंदा ने जमीन के निशान देखकर रास्ता ढूंढ लिया। वो बोली, यही कहीं गुप्त रास्ता है। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, दरवाजा फिर खुल गया। गुफा के अंदर दुर्जन फंसा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। राजा बोले, दुर्जन, तुमने हमारी बात नहीं मानी। दुर्जन रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया। चंदा ने ध्यान से गुफा को देखा और बोली, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक पुराना सुरक्षा जाल है। राजा विक्रम सिंह बोले, ये खजाना राज्य का है, किसी एक का नहीं। उन्होंने आदेश दिया, खजाने को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। दुर्जन को सजा दी गई, लेकिन उसे सुधारने का एक मौका भी दिया गया। दुर्जन ने अपनी गलती मान ली और अब सच में अच्छा इंसान बन गया। चंदा की बुद्धिमानी से एक बार फिर सबकी जान बच गई। सूर्यनगर पहले से भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल बन गया। राजा बोले, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि समझदारी और ईमानदारी है। लालच हमेशा मुसीबत लाता है। असली खजाना बुद्धि और ईमानदारी है। सही फैसले से ही खुशहाली आती है। खजाने की घटना के बाद सूर्यनगर और भी समृद्ध हो गया था। लोग खुश थे, राजा संतुष्ट थे और चंदा की बुद्धिमानी पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन हर खुशी के पीछे एक नई चुनौती छिपी होती है। एक सुबह अचानक महल के बाहर अफरा तफरी मच गई। सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्यों में अंधकारगढ़ का राजा हम पर हमला करने आ रहे हैं। राजा विक्रम चौंक गए। लेकिन हमने तो कभी उनसे दुश्मनी नहीं की। जासूसों ने खबर दी, अंधकारगढ़ का राजा रुद्रसेन बहुत लालची और क्रूर है। उससे सूर्यनगर के खजाने के बारे में पता चल गया। अगर मैं ये राज्य जीत लूं तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। दरबार में सब डर गए। सैनिक बोले, उनकी सेना बहुत बड़ी है, हम सीधे लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे। राजा चिंतित हो गए। चंदा आगे आई और बोली, महाराज, सिर्फ ताकत से नहीं बुद्धि से भी युद्ध जीता जाता है। राजा बोले, क्या योजना है तुम्हारा? चंदा मुस्कुराई। चंदा ने कहा, हम उन्हें वही दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच कुछ और होगा। उसने योजना बनाई। नकली खजाना तैयार किया गया। जंगल में जाल बिछाए गए। सैनिकों को छुपा कर रखा गया। दुश्मन का आगमन। रात के समय राजा रुद्रसेन अपनी सेना के साथ जंगल में घुसा। उसे दूर से चमकता हुआ खजाना दिखाई दिया। वो खुशी से बोला, यही वो खजाना। जैसे ही उसकी सेना खजाने के पास पहुंची, अचानक गड्ढे खुल गए। रस्सियों के जाल गिर गए। सैनिक चारों तरफ से घेर लिए गए। रुद्रसेन चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? राजा विक्रम अपने सैनिकों के सामने आए। चंदा बोली, लालच में अंधे होकर अपने बिना सोचे हमला किया और यही आपकी हार बन गई। बड़ा फैसला। राजा विक्रम सिंह बोले, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपने राज्य की रक्षा जरूर करेंगे।
उन्होंने रुद्रसेन को चेतावनी दी और उसे वापस भेज दिया। रुद्रसेन अपनी हार से शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की। धीरे धीरे वो भी अच्छा राजा बनने की कोशिश करने लगा। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग चंदा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। राजा बोले, आज हमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। बुद्धि से जीती गई लड़ाई सबसे बड़ी जीत होती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। शांति और समझदारी सबसे बड़ी शक्ति है।